और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रतिभा सिंह जुड़ गई हैं, प्रदेश सचिव हैं जेडीयू से। साथ ही एजाज अहमद जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी से। सबसे पहले अमित कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता हैं। अमित जी बहुत स्वागत आपका। प्रतिभा जी आपका भी बहुत स्वागत। एजाज जी के पास में जाऊंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा प्रतिभा जी आपसे। आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है, पहली प्रतिक्रिया मैम आपकी, उसके बाद में जाऊंगी अमित कुमार के पास। देखिए, आरजेडी वो अपना पारिवारिक फंक्शन कर रही है। आरजेडी के परिवार की पार्टी है, तो इसको पार्टी का स्थापना दिवस मत कहिए, पारिवारिक फंक्शन इसको कहिए। मेरा यही कहना है कि यह कोई पार्टी का फंक्शन नहीं बल्कि उनका पारिवारिक फंक्शन है। और कुछ भी कर ले, अब आरजेडी दोबारा से अपना जमीन नहीं बना सकती है। वो ठीक है, दोबारा से अपनी जमीन, ठीक है प्रतिभा जी, दोबारा से अपनी जमीन नहीं बना सकती है, ये कहना है जेडीयू का। अब मैं जाऊंगी अमित कुमार के पास। अमित जी सबसे पहले तो बहुत बधाई सर आपको, 25वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, लेकिन जेडीयू तो आरोप लगा रही कि भैया पारिवारिक फंक्शन है और 25 साल पूरे हो गए हैं तो उसका जश्न मनाया जा रहा है। पारिवारिक पार्टी हो जाएगी तो 2020 के चुनाव में भी इन लोगों को पता चल गया था हमारी पार्टी किस तरह की पार्टी है। इन लोग तीसरे नंबर पे आए, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। अब झूठ मूठ अपना नाकामी छुपाने के लिए कुछ बोल देंगे ये लोग। हम लोग का काम है, सुन लेंगे, सब लोग सुनते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। और रहा जहाँ तक पारिवारिक पार्टी बता रही है, ये मैं नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, प्रतिभा सिंह। तो हाँ, प्रतिभा जी। तो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आपका कार्यालय भी बगल में ही है, किसी को भेज के देख लीजिए परिवार के कितने लोग हैं और पार्टी के कितने लोग हैं वहां पे उपस्थित। और 2020 में हारने के बाद लोग मतलब मुंह से बल गिरने के बाद भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग का नाम बोले जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग। ठीक है, ये तो रही स्थापना दिवस की बात। प्रतिभा जी मेरा सवाल अब आपसे है कि लालू प्रसाद यादव के रिटर्न पॉलिटिक्स को आप किस तरीके से देख रही हैं और क्या मायने इसके सियासी निकाले जाएं? लालू प्रसाद यादव अब करीबन 3 या 3.5 साल बाद वर्चुअली जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मेरी समझ से इसका बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं है। अब राजनीति तो उन्हें करना है, राजनीतिज्ञ तो हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय के बाद वोट मार का सैर करके वापस आए हैं, तो अपनी कार्यकर्ताओं से मुताबिक तो होंगे, उनको कार्यकर्ताओं को संबोधित तो करना है। लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से नहीं निकाला जाना चाहिए और इससे हमारी पार्टी को कोई लेना देना भी नहीं है। भाई ये उनका काम है, उनकी पार्टी का काम है, उनके परिवार का काम है, जो भी हो ये उनका काम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं और बहुत लंबे समय तक वो जहां से सैर करके आए हैं, बिहार की जनता से, आपसे, हमसे, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उन्हें तो जनता के बीच में आना है, अब राजनीति तो करना है, उन्हें बैठ कर तो रह नहीं सकते हैं। और अभी ऐसे भी उनके पास कोई काम नहीं है, तो ये सब अपना मनोरंजन उनका चलते रहता है, या मनोरंजन है, मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है ये। ठीक है, यही सवाल अमित कुमार आपसे भी। बिहार में लंबे समय के बाद आरजेडी सुप्रीमो सक्रिय हो रहे हैं और सार्वजनिक मंच पर नजर आएंगे, क्या सियासी असर होगा सर? कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे या कार्यकर्ता जो है, क्योंकि करीबन 3 या 3.5 साल बाद मुखातिब होंगे वो कार्यकर्ताओं से, क्या असर पड़ेगा इसका? बिल्कुल, ये बात तो जाहिर है, स्वाभाविक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से लोगों हमारे अंदर, हमारे कार्यकर्ता के अंदर तो जोश भर ही गया है। और वो अभी जोश तो भर गया, साथ ही साथ इनका जो सदियों में जिस तरह से आंतरिक कलह चल रहा है, इसे ये भी लाभदायी होता है। और ये बहुत जल्दी आप लोग देखिएगा कि किस तरह से ये सरकार गिरेगी और हम लोग सरकार गिरेगी, उसके बाद देखा जाएगा। और रहा बात पारिवारिक की, बार बार बोल रहे कि पारिवारिक इनका प्रोग्राम है, चल रहा है, तो हमारा पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने कार्यकर्ताओं को परिवार ही मान के चलती है। बिल्कुल ये पारिवारिक पार्टी है, सब कार्यकर्ता परिवार ही है हम लोग। बिल्कुल सही बोले आप, आपके यहाँ के जैसा नहीं है। आज मतलब नीतीश कुमार के आगे, आरसीपी सिंह के आगे कोई कार्यकर्ता बेचारा बोल नहीं पाता इन लोग का, जदयू का, ये लोग क्या बोलेंगे? हम लोग परिवार है,
प्रतिभा जी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि भविष्यवाणी आप कर रहे हैं कि भैया सरकार गिरेगी। अब क्या इस बयान के पीछे क्या सियासी मायने में निकालूं? इनके मंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, पूर्व विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब लोग मनाने के लिए गार्जियन क्या क्या मंजीत सिंह की बहन उनको पकड़ के लेके आई है पटना की, आइए चलिए भाई नीतीश कुमार से आपको मिलवा देते हैं, तो बदमाश करवा देते हैं। अब क्या है चल रहा है, ये तो बोलने का बात तो है नहीं। चलिए ठीक है, मेरे साथ अजय तिवारी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी बहुत स्वागत आपका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रतिभा जी आप मुस्कुरा रही हैं, क्या मायने निकालूं मैं उस मुस्कुराहट के? देखिए, अब हम वैसे संस्कार वाले लोग तो है नहीं। हाँ। हमारे नेता आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री विकास श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो संस्कार दिए हैं, हम लोग संस्कारी दल के कार्यकर्ता हैं, ठीक। हम लोग दूसरे की खुशी से दुखी नहीं होते हैं बल्कि खुश होते हैं। अरे भाई वो स्थापना दिवस मना रहे हैं, बैंड बाजे गाजे के साथ भजन कीर्तन चल रहा है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि ये पिछले 15 वर्षों से सरकार बनाने का, सरकार गिराने का सपना देख रहे हैं, जंगल राज स्थापित करने का सपना देख रहे हैं, इनका पूरा हो नहीं रहा है और पूरा होने वाला भी नहीं है। हम लोग सपना नहीं देख रहे हैं, सरकार बना चुके हैं। आपके जो मुखिया है तो सरकार बना चुके हैं। जिस तरह से हमने जंगलों की कटाई करके जंगल राज को खत्म किया है, हमने सड़कें बनवाई, हमने 24 घंटे बिजली दिलवाई, हमने बिहार की जनता के लिए इतना काम किया है, बिहार के लोगों को सुरक्षा दिया है, बिहार की बेटियों को 33% का हर क्षेत्र में आरक्षण दिया है। ठीक है, देखिए प्रतिभा जी, आज का मुद्दा है आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस। आप कृपया यहाँ पर ये फिलहाल तो ना दोहराएं कि आपने क्या कुछ किया है सरकार में, क्योंकि कल ही मैंने ये खबर पढ़ी है कि बिहार में इस समय जो बाढ़ के हालात है ना, वो वाकई निंदनीय है और ये बताते हैं कि वाकई सरकार ने कितने काम किए हैं। और उससे कल से मेरा मन जो है वो काफी वाकई परेशान है कि जिस तरीके से औरतें महिलाएं वहां पर परेशान हो रही हैं, किसी से छुपा नहीं है। मेरे साथ अजय तिवारी लगातार बने हुए हैं, मैं उनके पास अब जाऊंगी। अजय तिवारी जी, लालू प्रसाद यादव की रिटर्न पॉलिटिक्स, सर, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप मुझे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि किस तरीके से इसके क्या सियासी मायने हैं, किस तरीके से विपक्ष पर यह हावी होगा, आरजेडी के लिए यह कितना अच्छा होगा। अजय तिवारी जी। गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव की बहुत साल बाद वापसी हुई है। लालू यादव जी बहुत बड़े नेता रहे हैं। आरजेडी के आज 25वें स्थापना दिवस पर लालू यादव जी की ही तस्वीर दिखना ये साफ माने में जाहिर करती है कि आने वाला लोकसभा चुनाव लालू यादव जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये अलग बात है कि बिहार में पिछले चुनाव में तेज प्रताप जी का चेहरा आगे किया गया था और तेज प्रताप जी ने अच्छी सीटें प्राप्त की थी, और लालू यादव चूंकि आरजेडी के बहुत कर्मठ नेता हैं और इन्होंने ही इसकी स्थापना की है, तो निश्चित तौर से आगे आने वाले चुनाव को दर्शा रहा है कि बिहार के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो लालू यादव के चेहरे पर होगा। तेज प्रताप और तेजस्वी के चेहरे पर शायद ना हो। और लालू यादव जी से नीतीश कुमार के या और बड़े नेताओं के जो टक्कर, जो वार्ता है, वो वार्ता तेज प्रताप जी से नहीं हो सकती, क्योंकि तेज प्रताप जी नौजवान हैं और अभी लालू यादव जी आए हैं, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो खेल होना ही है। ठीक है, तो खेला होगा आखिरकार बिहार में। जी हाँ, ठीक है, मैं अब अमित कुमार के पास जाऊंगी। अमित जी, देखिए मेरा यही सवाल आपसे रहेगा कि आज लालू प्रसाद यादव जो हैं वो वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को, तो कौन रहेगा निशाने पे, प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार? स्वाभाविक सी बात है, ये सरकार रहेगी निशाने पे, उनके सहयोगी निशाने पे रहेंगे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि बिहार में है, हम लोग बिहार में सक्रिय और सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पे तो निशाना रहेगा ही, मगर नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन लोगों ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या
जो भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जो भी सदस्य है, अध्यक्ष है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे वो विरोध करेंगे सरकार का, और सभी सरकार के खिलाफ ही हम लोग का आगे का रणनीति तय होगा। ठीक है, तो अजय तिवारी अभी अनुमान लगा रहे हैं कि जो अगला चेहरा होगा या फिर जो आगामी जो चुनाव है उसमें आरजेडी जो है वो लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लालू प्रसाद यादव या तो तेजस्वी यादव, क्या कुछ आगे किसका चेहरा सामने आ सकता है? अमित कुमार जी, आवाज नहीं आई ठीक से। मैंने ये सवाल किया है अमित कुमार जी आपसे कि अजय तिवारी जी अभी अनुमान लगा रहे हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव अब वापस आ गए हैं, लालू प्रसाद यादव की रिटर्न पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो अब लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर लड़ा जाए। क्या अटकलें हैं? लगातार लालू प्रसाद यादव का देख रहे हैं कि इस बात ठीक नहीं है, तो अभी हम लोग ये नहीं निर्णय ले सकते हैं कि आगामी चुनाव का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय तो अगर ले भी लिया होगा तो कौन सा आप टीवी चैनल से बताएंगे? मैंने तो आपसे संभावनाएं पूछी, अगर आप संभावनाएं बता पाए तो। देखिए, लालू प्रसाद यादव हम लोग के गार्जियन है, पार्टी के फाउंडर है, ठीक है जी, मगर अभी के समय को देखते हुए हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के रहेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। लालू जी हमेशा हम लोग के गार्जियन है, उनके मार्गदर्शन में रहेंगे। ठीक है, देखिए अजय तिवारी जी अब उन्होंने तो साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही रहेंगे भैया, हम तो उन्हीं के चेहरे पर आगामी चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल मैं एक चीज और अजय तिवारी जी आपसे समझना चाहूंगी कि 25 साल पूरे हो चुके हैं आरजेडी को और स्थापना दिवस आज वो मना रही है। सर, आज अगर मैं बिहार की राजनीति में दशा और दिशा दोनों आरजेडी के देखूं तो वो कहाँ है सर? लालू यादव जी के आने से निकता जी बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि लालू यादव जी बिहार के ही नहीं विश्व के प्रत्येक पटक पर चर्चा में रहते, कभी मखौलिया माहौल बना करके या कभी राजनीति का उलटफेर करके। लालू यादव जी ने अपने जीवन में बहुत से नेताओं को कहां से कहां पहुंचाने का भी काम किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या उनके कार्यकलापों का सिस्टम था जो वो झेल गए और वो वापस आए। आज उनके आने से विधानसभा के भी चुनाव में यदि लड़ाई होगी तो कोई भी सीनियर आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरे नाम पे चुनाव न लड़ा जाए। लालू यादव जी अपने ही पोस्टर पे चुनाव लड़ेंगे, तेज प्रताप तेजस्वी को भी अपने साथ रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि आरजेडी में कब क्या होगा, राजनीति में कोई भरोसा नहीं होता है कि कहां किस तरफ करवट बदलेगी। नीतीश कुमार के खिलाफ ये जाएंगे या नीतीश कुमार से ये बात करेंगे, चाचा भतीजों का रोल अदा करेंगे, भाई भाई का रोल अदा करेंगे, ये वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन लालू के आने से बिहार की अनिश्चितताओं का खेल है, कब बदल जाए कुछ नहीं पता। मैं अब प्रतिभा जी के पास जाऊंगी। प्रतिभा जी, देखिए मुमकिन आज ये भी है कि लालू प्रसाद यादव अपनी जेल यात्रा को सियासी जामा पहनाने की कोशिश करें, तो इससे सूबे की सियासत में कितना असर पड़ेगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जो भी करे उससे सूबे की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आरजेडी के जो भी हमारे प्रवक्ता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से अंधभक्ति में बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बैनर पोस्टर में, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में तेजस्वी, मीसा भारती के अलावा क्या आप लोगों में कोई काबिलियत नहीं है? अरे भाई, अब तो मैं लूंगी अमित कुमार आपसे जवाब। मैं अमित जी आपके पास आऊंगी। जी प्रतिभा जी, मैं इनके ये जो भी कर ले अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार के लोगों ने जिस तरह से विकास का मजा चख लिया है, अब वो उस दौर में वापस नहीं आना चाहते। बिहार की जनता नहीं चाहेगी कि पुनः वो राज्य स्थापित हो, और कभी भी दुर्भाग्यवश अगर इनकी सरकार बन गई, फिलहाल 15 वर्षों तक तो कोई संभावना नहीं दिखता, लेकिन अगर इनकी सरकार दुर्भाग्य से बन गई तो आप सोच लीजिए कि बिहार की जनता के साथ क्या होगा।
इसलिए बिहार की जनता कभी भी उन्हें वापस नहीं आने देगी। इसको गांठ बंद करके आरजेडी वाले रख ले, कभी नहीं। आप कुछ भी कर ले भाई, आपकी पार्टी है, आप पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, तो ये आपका राइट है। बट जिस तरह से आपने काम किया बिहार के अंदर में, जिस तरह से आपने पहचान बनाई बिहार की, बिहार से बाहर बिहारियों को लोग गाली देते थे, भाई वो बिहार और आज का बिहार कैसे तुलना कर सकता है लोग। और जो भी उनके साथ आए जाए, मैं तो कहती हूँ 50% जो हमारी संख्या है वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को कभी छोड़ ही नहीं सकती है। अरे उन्होंने हमें पंख दिए खुले आसमान में उड़ने के लिए, आजादी दी है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी जब तक राजनीति करते हैं, इनकी सरकार रहेगी जब तक ये चाहेंगे, और इसी तरह से बिहार का विकास होता रहेगा। ये सपना देखना छोड़ दें, या सपना देखें, उनका अधिकार है। खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हैं उनके पीछे पीछे, आपकी खुशी को देख करके, क्योंकि आप बिहार की जनता है, आप खुश होइए भाई, हम भी खुश हैं आपके सपनों को देख करके, लेकिन वो पूरा होने वाला नहीं है। ठीक है, सपना पूरा होने वाला नहीं है। अमित कुमार जवाब दीजिए जल्दी से, वाइंड अप कमेंट सर आपसे। सपना पूरा, ये तो पिछले चुनाव में ही साबित हो, हम लोग का सपना पूरा हो चुका था। ये लोग पीछे के दरवाजे से आके सरकार बना लिए, सबसे बड़ी पार्टी हमारी। क्या सोच के ये लोग बोलते हैं कि आरजेडी को लोगों ने नकार दिया। जब हम लोग को अगर लोग नकार देते, बिहार की जनता नकार देती, तो क्या हमारे पास 75 सीट होता और इनके पास कितना सीट है? 45 सीट होता। फिर भी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। सबसे छोटी पार्टी होने पर भी, तीसरे नंबर की पार्टी होने पर आप मुख्यमंत्री के कुर्सी बैठे हुए हैं। इससे मतलब कुर्सी से इतना मोह मैंने आज तक नहीं देखा है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि कुर्सी के चक्कर में अपना इज्जत गंवा के विशेष राष्ट्र का दर्जा पिछले पता नहीं कितने सालों से मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी इन लोगों का मतलब, जैसे ही मुख्यमंत्री पूछते हैं, मुख्यमंत्री आग्रह करते हैं नरेंद्र मोदी से हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, हाथ जोड़ के बोलते हैं, नरेंद्र मोदी मुंह घुमा लेते हैं। इन लोग को शर्म नहीं आता है, फिर भी उनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं कुर्सी के लोग में से। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो देखिए ये लगातार विपक्ष और पक्ष करता आ रहा है। मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि सूबे में कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा लालू प्रसाद यादव के वर्चुअल संबोधन से, या फिर लालू प्रसाद यादव अगर अपने जेल यात्रा को एक सियासी जामा पहनाने की कोशिश करें। यही सवाल मेरा जेडीयू से भी था, यही सवाल मेरा आपसे भी। जी मैं बता रहा हूँ। हाँ, जल्दी से सर, वाइंड अप वर्चुअल मीटिंग में यही होगा कि अभी इनके मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, जो भी है बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, वो थोड़ी उनका आपसी मैटर है। अभी आप इलेक्शन करा के दिखा लीजिए, फुल बहुमत में हम लोग आएंगे। और इस बार 75 आया था, इस बार हम लोग 150 पार करेंगे। 150 पार। अब वो जिन निकलेगा नहीं आपके बैलेट बॉक्स से, अब वो जिन तो निकलने वाला है नहीं, वो समय गया आपका। इसलिए आप ठीक है, आगामी चुनाव बताएंगे अमित कुमार जी कि 150 के पार इस बार राजजेडी पहुंचती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, प्रतिभा जी आपका भी शुक्रिया, अजय तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। लगातार आरजेडी कहती हुई नजर आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो कायम होगी, लेकिन इस समय जो यथास्थिति देखने को मिल रही है बिहार में, वो भी यहां पर समझने की बेहद जरूरत है कि आरजेडी जो है वो लगातार लोगों से दूर होती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो लालू प्रसाद यादव इसकी बहुत बड़ी वजह बताए जा रही है, और फिर तेजस्वी यादव का लोगों से उस तरीके से रूबरू ना होना जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज 25वां स्थापना दिवस है, आज क्या कुछ खास होता है, और आज रामविलास पासवान को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी जो खबर है वो आज 25वां स्थापना दिवस से निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।